भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गाथा महाभारत केवल युद्ध का अंत नहीं थी। ये धर्म, त्याग और अंतिम परीक्षा की कहानी थी। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम जीतने के बाद भी उन 5 महान वीरों ने क्यों चुना मृत्यु का मार्ग? स्वर्ग की सीढ़ियों पर उन्हें क्या त्यागना पड़ा? युद्ध के बाद पांडवों ने सत्ता छोड़ दी। उनका अगला गंतव्य था मोक्ष, और मोक्ष का रास्ता हिमालय के बर्फीले तूफानों से होकर गुजरता था। इतिहास गवाह है, हर महान गाथा का एक अंतिम अध्याय होता है। ये महाप्रस्थान पांडवों के जीवन का वो अंतिम और मार्मिक अध्याय था। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण तीर्थयात्री की भांति वे स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकल पड़े। समस्त ऐश्वर्य को पैरों तले रौंदकर धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखा। उनके साथ चलने वाले हर कदम ने ये प्रमाणित किया कि वे अब न राजा हैं न योद्धा, वे केवल आत्माएं हैं मोक्ष की तलाश में। हिमालय की ऊंचाइयां शांति और विनाश का प्रतीक थीं। उनका रास्ता बर्फीला, तूफानी और अत्यंत खतरनाक था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर बढ़े, प्रकृति ने उनकी अंतिम परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बर्फीले तूफान उनकी दृढ़ता को चुनौती दे रहे थे। यात्रा के दौरान एक साधारण कुत्ता उनके साथ जुड़ गया। ये कुत्ता केवल एक जानवर नहीं बल्कि उनके धर्म का अदृश्य साक्षी था। स्वर्ग का मार्ग केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि से तय होता है। और यहीं एक एक करके पांडवों ने दम तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले महारानी द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने बताया कि उनका पतन अर्जुन के प्रति अधिक लगाव और पक्षपात के कारण हुआ। सहदेव अपने ज्ञान पर, नकुल अपनी सुंदरता पर और यहाँ तक कि महान धनुर्धर अर्जुन भी अपने युद्ध कौशल पर अहंकार करते थे। उनके यही दोष उनके अंत का कारण बने। अंत में भीम भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम दूसरों को अपमानित करते थे और भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। यही तुम्हारा पतन है। 5 में से केवल युधिष्ठिर ही थे जो बिना गिरे आगे बढ़ते रहे। उनके धर्म, सत्य और न्याय ने ही उन्हें इस अंतिम चरण तक पहुंचाया। युधिष्ठिर आगे बढ़े। उनके साथ केवल उनका विश्वास पात्र कुत्ता था। वे स्वर्ग के द्वार के करीब पहुंच चुके थे। स्वर्ग के द्वार पर स्वयं देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव दिया, परंतु इंद्र की एक शर्त थी, कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने बिना हिचके स्वर्ग का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने साथी को नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर का ये अंतिम त्याग उनका सबसे बड़ा धार्मिक कार्य था। वो जानते थे कि एक आश्रित प्राणी को छोड़ना सबसे बड़ा अधर्म है। और तभी वो कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। धर्म की ये विजय गाथा पांडवों के महाप्रस्थान का अंतिम सत्य है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन धर्म और सत्य हमेशा अमर रहते हैं।